नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। साथियों, बचपन से आज तक हम और आप कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। कई कहानी ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है और हमें जीवन भर के लिए याद हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, आज तक हमने जितनी कहानी सुनी थी, जितना कुछ सीखा था, अगर उन सबको मिक्स कर दिया जाए तो जो बन के निकलेगा वो ये कहानी है। तो सीधा कहानी पर आते हैं। कहानी है एक ऐसे देश की जिस देश में जब कोई राजा बनता था तो वो केवल 5 साल के लिए उस जगह पर राजा बन सकता था। 5 साल तक उसकी मर्जी, वो जो करना चाहे कर सकता है, जो कार्य करना चाहे, जैसे जीवन जीना चाहे, सब उसकी मर्जी। पूरा 5 साल उसका। लेकिन 5 साल बाद उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर न तो रहने के लिए कोई घर है, न खाने के लिए कोई भोजन। 5 साल कोई भी जब राजा आता, 5 साल काम करता, 5 साल बाद उसको जंगल भेज दिया जाता था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा चले गए जंगल। अब वहां पर कोई राजा के योग्य मिल नहीं रहा था, तो लोग काफ़ी ढूंढना चालू किए कि कौन हमारे यहाँ का राजा बनेगा। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक युवक दिखा जिसमें वो सभी गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। उन सभी को वो राजा बनने के योग्य लगा, तो उन्होंने उस लड़के के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रख दिया। वो युवक पहले तो मना करता रहा, लेकिन लोगों ने काफ़ी उसे समझाया, बताया कि कोई इस राज्य में है नहीं जो राजा बन सके। तुम ही एक ऐसे युवक हो जो राजा बन सकते हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम राजा बनकर इस राज्य को संभालो। लेकिन शर्त तो तुम्हें पता ही है कि 5 साल बाद तुम्हें इस राज्य को छोड़कर उस जंगल में जाना होगा, जहाँ पर तो ना तो तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा और न खाने के लिए कोई भोजन। तुम जैसे वहाँ पर जीवन बिता पाओ और तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 5 साल बाद इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो लड़का कुछ देर सोचता है और पता नहीं क्या सोच के वो कहता है, चलो ठीक है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। तो सब लोग बोलते हैं, शर्त याद रखना, शर्त को नहीं भूलना है। तो कहता है ठीक है। जब वो राजा बन जाता है, अगले ही दिन वो कुछ लोगों को बोलता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर राजा बनने के बाद 5 साल पूरा होने के बाद भेजा जाता है। तो लोग उसको वो जगह दिखाते हैं और वो पहला काम उस जंगल को साफ करने का आदेश दे देता है। और धीरे धीरे इधर जंगल साफ हो रहा है। जितने भी घने पेड़ थे उन सबको काट दिया गया। दूसरे साल उस राजा ने क्या किया, दूसरे साल उस राजा ने वहाँ पे जो जानवर वगैरह थे, जो खतरनाक जानवर थे, उन सबको हटवा दिए। तीसरे साल राजा ने वहाँ पे कुछ खाने पीने वाले पेड़ पौधे लगाए, ऐसे पेड़ जिनसे कुछ फल मिले, और खेती भी शुरू कर दी। चौथे साल वो राजा वहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था करने लगा। लोगों को आमंत्रण दे दिया कि जिसको इस जगह पे घर बनाना, जंगल के आसपास लोगों के घर थे, उन लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया कि जो भी यहाँ घर बनाना चाहता है, खेती करना चाहता है, अपना कर सकता है। तो लोग घर बनाने लगे, वहाँ पर खेती होने लगी। अब 4 साल पूरा हो चुका है। वो जगह एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, सारी व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन इधर इनके राज्य में लोगों को कुछ नहीं पता और राजा इधर अपना काम कर रहा है। और साथ ही साथ इन 4 सालों में वो पैसे भी बचा रहा है। अपना पूरा समय वो चाहे तो भोग विलास में बिता सकता था, लेकिन उसने तैयारी पहले से ही कर ली ऐसी जगह की जहाँ पर उसको जाना है। और धीरे धीरे जब 5 साल पूरे होने वाले थे और 1 हफ्ते बचा था, तभी राजा कहा कि चलो ठीक है, अब मेरी विदाई करो, 5 साल पूरे हो गए। वो राजा इतना जल्दी में था कि उसको याद ही नहीं रहा कि अभी भी 7 दिन बचे हैं, उसको ध्यान ही नहीं रहा। इतना खुशी थी उस जगह पर जाने की। तो लोगों ने उसे समझाया कि भैया अभी 7 दिन हैं, आप 7 दिन और खुशी से रह सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आपको जंगल में जाना पड़ेगा। 7 दिन जी लो अपनी जिंदगी। तो 7 दिन और रहता है। फाइनली वो दिन भी आता है जब राजा को उस राज्य को छोड़ के जाना होता है। तो लोग उनको हाथी पर बैठाते हैं, उनको विदा करने लगते हैं। लेकिन लोग कुछ ऐसा देखकर दंग रह जाते हैं। लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं कि ये जो राजा है, जिसको अभी राज्य से हटाया जा रहा है, जो हाथी पे बैठाए विदा होके जा रहा है, इस राजा के चेहरे पर गम के कोई निशान ही नहीं है। ये राजा तो मुस्कुरा रहा है, खुश है।
क्योंकि अभी तक जितने भी राजा थे, जब उनकी विदाई होने लगती थी, जब वो राज्य को छोड़कर उनको जाना पड़ता था, तब वो सभी रोने लगते थे, इतने भावुक हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे कि अब 5 साल बिताने के बाद अब जंगल में जाना है, इसी जगह पे जाना है जहाँ पे ना तो मुझे कोई कुछ ला कर देगा, सब कुछ खुद ही ढूंढना पड़ेगा और पता नहीं खाने को मिले, रहने को ना मिले, कब कौन सा जानवर हमें खा डाले। लेकिन ये मुस्कुरा रहा है। तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई, हमने आज तक जितने राजा देखे, जो भी इस राज्य का राजा बना, जाते वक्त तो रो पड़ता था, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो कहता है, देखिए, बाकी जो राजा थे वो 5 साल अपना जीवन भोग विलास में इतना लिप्त हो जाते थे इस 5 साल को, कि वो ध्यान ही नहीं देते थे कि 5 साल बाद मुझे ऐसे जंगल में जाना है जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद से करना होगा। लेकिन वो सब कुछ भूल जाते थे। और जब फाइनली वो दिन आता था जब उनको जाना पड़ता था, तो उन्होंने कोई तैयारी तो की नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी होते थे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथियों, अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो टाइम है, जिसमें हमें सभी प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको खाना पीना, रहने का, कपड़ा पहनने का सब कुछ मिल रहा है, अपने पेरेंट्स की तरफ से आपके माता पिता दे रहे हैं, आपके गार्जियन दे रहे हैं। अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आपका ये जो समय है, आप अपने फ्यूचर की तैयारी करने में इस समय को लगाते हैं, या फिर केवल मोबाइल पे गेम खेलने में, मस्ती करने में और इन्जॉय लेने में समय बिताते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कहानी भले ही रियल हो या ना हो, इससे नहीं मतलब, हमें सीखने को क्या मिला ये देखना है। ये कहानी वास्तव में हमें हमारा सच दिखाने के लिए है, हमारा सच दिखाने के लिए कि हम भी उसी राजा की तरह अपने इस घर में, ये जो अपना घर है, आपका घर है, जिस घर में आप ये वीडियो देख रहे हैं बैठ के आराम से, आपको याद दिलाने के लिए कि आपका भी समय आने वाला है। आप भी कुछ समय बाद अकेले पड़ जाएंगे, जब आपका सहारा कोई नहीं रहेगा, माँ बाप कोई नहीं रहेगा, सब कुछ खुद करना होगा, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको ही देखभाल करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या आप तैयार हैं आने वाले समय के लिए? अगर नहीं तो अभी सोचिए और विचार करिए कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है आने वाले समय के लिए। आपको जंगल में तो नहीं जाना पड़ेगा, आपको खतरनाक जानवरों से नहीं डरने की जरूरत है, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है, जो आने वाले समय में समस्याएं आएंगी, आपके पास गरीबी न रहे, इन सब के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप ये सच दिखाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।